हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं चटोरी रजनी जी के बारे में। आप सभी जानते ही हो कि उन्होंने बहुत बहुत बड़ा लॉस झेला है अपनी लाइफ में, और उस लॉस के बाद उन्होंने एक पार्टी की थी, फेयरवेल पार्टी के नाम से उन्होंने जो किया था अपने बच्चे का, जो अंतिम विदाई जिसको बोलते हैं, तो वो सब उन्होंने किया था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर न जाने कितने वीडियोस बन रहे थे उनके खिलाफ, उनके बच्चे के खिलाफ। काफ़ी कुछ बातें निकल कर लोग ला रहे थे, निकाल निकाल कर ला रहे थे, कोई इंस्टाग्राम से, कोई कहीं से। और इन सारी बातों पर ना रजनी जी की नज़र थी। जी हाँ, वो सब देख रही थी, सब सुन रही थी, बट उन्होंने कुछ कहीं पर भी रिएक्ट नहीं किया था। हुआ क्या था कि बच्चा क्योंकि अंडर एज था और बताया जा रहा है कि वो ड्राइव वगैरह करता था, और उसी के चलते उसका एक्सीडेंट हुआ, और वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, रजनी जी ने आकर सीधा सीधा बोला कि बच्चा गया, अब हम क्या करेंगे जानकर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बच्चा वापस नहीं आने वाला। उन्होंने ये चीज़ बोली थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इमोशनल ज़रूर हो रही थी। उनकी आवाज़ में जो गम था वो समझ में आ रहा था। बस ये बात रह गई कि भाई एक माँ ने सोशल मीडिया पर या कैमरे पर आकर अपने आंसू नहीं दिखाए, और अपने आप को मतलब उन्होंने बेचारी करके इस तरीके से दिखाना नहीं समझा। वो स्ट्रॉन्ग रही, स्ट्रॉन्ग खड़ी रही, रोई भी तो कैमरे पर आकर उन्होंने उसको मोनेटाइज करने के लिए नहीं ड्रामे किए। रोई भी वो तो अकेले में रोई, उन्होंने कभी भी कैमरे पर इस चीज़ को नहीं आने दिया। और ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई गम में है तो वो कैमरे के आगे आपको रोकर और वो चीज़ें करके दिखाए जो आप ज़्यादातर देखते भी हो। कई कई लोग तो कुछ नहीं भी हुआ होता है, उसके बावजूद कैमरे पर आते हैं, बहुत सारा मेलोड्रामा करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये नीड है, वो नीड है। जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जानबूझकर वो ये चीज़ बोल कर करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन करते हैं। कई लोग सोशल मीडिया को इसी तरीके से यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इमोशनल कार्ड खेलेंगे, रोने धोने वाला कार्ड खेलेंगे तो उनको जो है सिंपैथी मिलेगी और व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। अब अगर वाकई में चटोरी रजनी जी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि वो लालची हैं, वो तो वीडियो अपलोड कर रही हैं, उनके वीडियोस मोनेटाइज्ड हैं और वगैरह वगैरह, तो अगर ऐसी ही बात है कि उनको ऐसे ही अर्न करना था तो उनके लिए तो इजी वे था ना कि वो आती, कैमरे पर बैठती, रोना गाना करती और उनको सिंपैथी के वोट्स मिलते, सिंपैथी के व्यूज़ मिलते। ऐसा हमने क्या दूसरे केसेस में नहीं देखा है? कितने लोगों ने खोया है और आकर सोशल मीडिया पर रो रो कर उस चीज़ को बताया है और उसको मोनेटाइज किया है। अगर उन्हें वाकई में पैसे का लालच होता तो वो फिर सीधा सीधा रोती ही ना आकर सोशल मीडिया पर। दिन रात वो बस रोती रहती, आती एक जगह ट्राइपॉड और कैमरा सेट करती और रो कर वो पूरी कहानी बताती रहती और उलझा कर रखती सबको ना, क्योंकि उन्हें तो व्यूज़ चाहिए ना, क्योंकि वो व्यूज़ के लिए सब कर रही थी, तो वो उलझा कर रखती। एज इट इज़ जैसा सोशल मीडिया पर आप देखते हैं ना, गोली लगी थी, ऐसा हो गया था, है ना? तो ये सब आपको देखने को मिलता, लेकिन उन्हें कोई भी लालच नहीं था। हर किसी का ना अपना अलग तरीका होता है दुख से जूझने का, दुख से लड़ने का, दुख से बाहर निकलने का। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेहद इमोशनल होते हैं, कुछ तो मेरे जैसे भी होते हैं जो मूवीज़ के कैरेक्टर्स से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं कि वो देखकर ही रोने लगते हैं। और कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें हर चीज़ के लिए जो है अपने आंसू गिराने की ज़रूरत नहीं होती। तो हर किसी को हम अपने आप से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। और मतलब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है यार, जिसका अपना गया हो ना वो ज़्यादा अच्छे से जानता है कि दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। हम उसे ये समझाएंगे कि तुम इतनी खुश कैसे हो, तुम अच्छे कपड़े कैसे पहने हो, तुमने हेयर स्टाइल कैसे बनाई थी, तुमने मेकअप कैसे कर लिया था। पहले तो उनके बच्चे को लेकर उन्हें इतना ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर कि जैसे वो एक बहुत बुरी माँ है, जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है और वो जानना नहीं चाह रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गलती है। फिर उसके बाद वो अगर लाइव आ जाती हैं तो उसका बतंगड़ बनाया जाता है। अभी बीच में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था बर्थडे के दिन, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाए गए कि आखिर वो हेयर स्टाइल बनाकर कैसे बैठी थी, आखिर वो अच्छे कपड़े कैसे पहन कर बैठी थी। और ये चीज़ उन्होंने अपने लाइव में बोली है, उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल बिगाड़ के भी दिखा दिया लोगों को। और इसके अलावा वो ये भी बोली कि भाई अगर किसी के घर में कुछ हो जाता है, किसी के घर में कोई कुछ हो जाता है तो क्या वो फटे कपड़े पहनता है? जो उसके पास होंगे वही तो पहनेगा ना। आप भी खुद सोचो यार, आपके घर में ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कभी किसी अपने को खोया नहीं हो। किसी के यहाँ बुजुर्ग लोग गए होंगे, किसी के यहाँ नए बच्चे भी जाते हैं, भगवान ना करे कभी किसी के घर में ऐसा हो।
बट जब भी कुछ होगा तो क्या आप ढूंढते हो क्या अलमारियाँ खोल कर कौन सा वाला फटा कपड़ा है, मुझे यही पहनना है? ये सोचते हो क्या आप उस वक्त? आप कैसे एक माँ को जज कर सकते हो? हालांकि इस टॉपिक पर मैंने बहुत पहले बोलना बंद कर दिया था, बट उनका जो लाइव देखा ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई। और वो जब अपने बच्चे का कमरा दिखा रही थी ना और बच्चे की फ़ोटोज़ दिखा रही थी, यार मतलब मन हो रहा था हैट्स ऑफ बोलने का उनको। क्योंकि उस सिचुएशन में उस चीज़ को देखकर मैं यहाँ पर इमोशनल हुई जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, बट उस लेडी ने अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें डीएम कर रहे थे, मेल कर रहे थे कि तुम कैसी माँ हो, शायद कमेंट किया हो या जो भी वो बता रही थी कि मुझसे लोगों ने ऐसे बोला कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारा बच्चा चला गया, मैं होती तो मर जाती। ये भी लिटरली उनसे किसी ने बोला है और उन्होंने इसका भी आंसर किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्राई किया था ये चीज़ करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो जैन धर्म फॉलो करते हैं और कुछ धर्मों में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर आप इस तरीके का काम करते हो, आप अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करते हो, तो आप नरक के वासी होते हो, आपको नरक मिलता है। और उनको ऐसा लगता है कि उनका बेटा बहुत अच्छी जगह गया होगा और वो भी बहुत अच्छी जगह वहीं जाकर अपने बेटे से मिलना भी चाहती हैं। बहुत चीज़ें क्लियर की उन्होंने, और उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत स्ट्रांग है और उनको आप लोग कुछ भी बोल दो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ समझाया भी है कि यार मेरे साथ किया तो किया, लेकिन दुनिया की और भी कई माँ हैं जिनके साथ ऐसा हुआ हो, तो प्लीज़ उन्हें ऐसा टॉर्चर मत करना। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अगर हम किसी के दुख को बांट नहीं सकते, हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते, तो उसके पीछे ऐसे पड़ना भी नहीं चाहिए कि आप उसको जो है परेशान ही करने लग जाओ, लिटरली जो हुआ है सोशल मीडिया पर। अब उनका कहना है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ, तो मैंने हक नहीं दिया है आपको बोलने के लिए। अब इसके लिए तो मैं रजनी जी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो ये सब फेस करना पड़ता है। लोग इसी तरीके के हैं यहाँ पर, कोई किसी के अच्छे और बुरे के बारे में नहीं सोचता है, सब अपने बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई मेरा कहाँ से प्रॉफिट है, और उसी हिसाब से वो काम करते हैं। हम ये बात बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि जितने भी व्लॉगर्स हैं, हालांकि जो चटोरी रजनी जी हैं वो फूड व्लॉगर थी, तो वो रेसिपीज़ से रिलेटेड चीज़ें ही बताती थी अपने चैनल पर, और भी कुछ कुछ बताती हों, तो मैंने इतना उनको फॉलो नहीं किया है। बट ये है चीज़ें, अगर सोशल मीडिया पर आप हो तो आपके बारे में ऐसे ही बातें की जाएंगी, और अगर बाई चांस आपके नाम पर अच्छे व्यूज़ आ गए तो लोग फिर आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। ये सोशल मीडिया का दस्तूर है। रही बात कि आपको क्लियर करना है नहीं करना है, आपको क्या जवाब देना है, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। उनके लाइव में भी उनको बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। कोई बोल रहा था कितना बोलती हो तुम, कितना बकवास करती हो तुम। मतलब बिना जाने सोचे सब अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर निकालते हैं आकर सोशल मीडिया के ऊपर। बस अपना जो कहते हैं ना कि जो अंदर भरा पड़ा है वो कहीं ना कहीं निकालना है, तो वो किसी को भी पकड़ते हैं और उस पर निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम यार मौके की गंभीरता को समझो और उसके बाद मुंह खोलो यार। मतलब आप अपने आप को उस सिचुएशन में पहले रख कर देख लो और उसके बाद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ रिएक्शन चैनल या कुछ व्लॉगर्स या जो भी, उनकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी बातों से कि मतलब वो एकदम से हेट पाल लेते हैं अपने मन में किसी के प्रति कि नहीं, मुझे इससे तो मतलब नफरत है, सख्त नफरत है। ऐसा मतलब कई मैंने सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस के साथ देखा है। वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब मैन्युपुलेट हो जाते हैं और उसके बाद सामने वाले को जाकर बददुआएं न जाने क्या क्या देना स्टार्ट कर देते हैं। और वो वाकई में मैं रजनी जी के लिए तो कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लेडी, और उन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छे से इस सिचुएशन से निकाला है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि वीडियो को लेकर बोलते हैं ना कि वीडियो बनाने लगी ये, और ये वाला टॉपिक मैंने पहले भी रेस किया था कि यार देखो, अगर आप जॉब करते हो, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो, अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है, उसके बाद आप 12, 13, 14, 15 दिन का जो भी गैप आप लेते हो, उसके बाद आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हो, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन अगर सेम टाइम कोई ब्लॉगर है या वीडियो बनाता है ना, तो उससे इंसान एक्सपेक्ट करने लगता है कि ये बंदा सोशल मीडिया पर ना आए, ना वीडियो बनाए, ना कुछ करे। क्यों? वो जॉब नहीं है। लोग इस चीज़ को जॉब से रिलेट ही नहीं कर पाते। लोग मतलब इसको पता जाने क्या समझते हैं, इसको मतलब एक हॉबी समझते हैं। मतलब अगर कोई वीडियो बना रहा है ना, तो वो उसका अर्निंग का सोर्स नहीं है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो उसकी हॉबी है। बहुत से लोगों की जो ये मानसिकता है ना, ये जा नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही है। भाई ये बताइए आप, जिसको तकलीफ है किसी के वीडियो बनाने से या किसी का इस तरीके से करने से,
तो भाई आप जाकर उनको जो है उनके अकाउंट में डेली मंथली आप जो है पेमेंट पहुंचा दोगे, आप उनके अकाउंट में डेली जो है रकम भिजवा दोगे कि लो भाई तुम वीडियो मत बनाना, मैं तुम्हें भाई पैसे भेजता हूँ और तुम इससे खाना खर्चा अपना करना। ऐसा करेगा क्या कोई? क्या कोई करेगा? बट ज्ञान बांटने और सवाल पूछने सारे के सारे आ जाएंगे। क्लियर कर दिया है उन्होंने भाई कि द्वारिका में नहीं थे कैमरे, हैं बहुत सी जगह ऐसी जो सुनसान है जहाँ कैमरे नहीं हैं। और रही बात एफआईआर की, तो उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई पहले जाकर लॉ पढ़ लो। एफआईआर होती ही है ऐसे केसेस में, हम करें चाहे ना करें, पुलिस की साइड से होती है। वो ज़रूर ऐसे मामले में अपने साइड से एफआईआर करके उसकी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन अब जब वहाँ सीसीटीवी कैमराज ही नहीं हैं तो कोई कैसे पता लगा सकता है? कोई भगवान तो है नहीं ना यार। आज मैंने उनका सच्ची वीडियो देखा और वीडियो देखने के बहुत देर बाद मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझने में इतना टाइम लगा ना, कोई मतलब मैं तो उनके बारे में ही सोच रही थी लगातार कि कैसे मतलब वो ये सब फेस कर रही हैं और कैसे इससे बाहर निकल रही हैं। हेटर्स लगातार कमेंट कर रहे थे भाई साहब, हेटर्स लगातार उल्टे सीधे उलूल झुलूल कमेंट्स किए जा रहे थे उनको। पर वो मतलब खड़ी रही बंदी, बोलती रही, उसे जो बोलना था उसने बहुत कुछ बोला। बच्चे का कमरा आज भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, बच्चे के फोटोग्राफ्स हर जगह। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी। और मैं यहीं से प्रार्थना करती हूँ कि भाई इस दुख से, पहली बात तो मुझे लगता है कि इस दुख से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस दुख से निकलने के लिए भगवान उन्हें बहुत सारी शक्ति दे, जो है उनके पास उससे भी डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा उन्हें जो है शक्ति मिले। और वो जल्द ही आए वीडियोस के साथ। अब तो वो कह रही है कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊं, क्या मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वो जो फूड ब्लॉगिंग करती थी, जो रेसिपीज़ बनाती थी, वो अपने बेटे के लिए बनाती थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। और इसलिए वो रेसिपीज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करती थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो यूट्यूब चैनल चलाएंगी और उससे अर्न करेंगी। उन्होंने केवल रेसिपीज़ जो है मेमोरी के लिए वो सेव कर रही थी, अपलोड कर रही थी कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बच्चा रेसिपीज़ देख कर बना लेगा, वीडियोज़ देख कर रेसिपी वगैरह वो बना लेगा अपने लिए और खा लेगा। अब उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि भाई अब क्या करूं, क्योंकि मैं जो बनाती थी अपने बच्चे के लिए बनाती थी। सुबह मेरी बच्चे से शुरू होती थी और रात मेरी बच्चे पर ख़त्म होती थी। और इस वीडियो में उन्होंने बहुत, इस लाइव में इतना कुछ बोला है ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। मैं तो बस इमोशन में हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बोले जा रही हूँ। मतलब कुछ नहीं बोल सकती मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। बस मैं यही बोलूँगी कि मत बोलो उनको, उनके पीछे मत पड़ो। आप लोगों को मालूम ही नहीं है ये दुख क्या होता है। अब उन्होंने इस लाइव में न जाने क्या क्या ऐसा बोल दिया है ना कि उसके 70 मतलब निकलेंगे और 70 रिएक्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। वो खुद भी बोल रही थी अभी मेरी बातों का न जाने कौन कौन सा मतलब निकाल के और वीडियोस बनने लग जाएंगे। और मुझे बहुत सी बातें मुझे भी मालूम है कि किस किस पर अब रिएक्शन बनने वाला है। लेकिन मैं तो बस इतना ही बोलूँगी यार कि छोड़ दो उन्हें, उनके मतलब मत करो उनको किसी भी तरीके से हेल्प। अगर नहीं करना है, उनको परेशान करने का सोच रहे हो ना, तो करो ही मत, ना परेशान करो ना किसी तरीके से उनको हेल्प करो। उनको उनके हालातों पर छोड़ दो और उन्हें कम बैक करने दो, क्योंकि एक यही ज़रिया है जिससे वो बाहर निकल सकती हैं उस जो है सिचुएशन से जो वो फेस कर रही हैं इस वक्त। तो इससे ज़्यादा अब मैं क्या ही बोलूँ। मैं इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। जल्द ही मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।